बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपसे अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब के मामले में आपको अब उनका बयानिया टेलीविज़न पर चलाने के हवाले से और सख्ती होती नज़र आएगी। इमरान खान साहब पर और सख्ती होती नज़र आएगी। और अब चंद घंटों के अंदर वो बात जो मैं कुछ लोगों से होने वाली गुफ्तगू की बुनियाद पर, कुछ लोगों से होने वाले तबादला ख्याल में उनके तज्जिए, अपने तज्जिए, उसका निचोड़, उनकी बुनियाद पर आपके सामने रख रहा था, अब ठीक होती नजर आ रही है। कैसे, मैं भी आपके सामने रख देता हूं। मैंने आपसे कहा था कि अब इमरान खान साहब का पेशावर जलसे का खिताब सुनने वाला, देखने वाला होगा। इमरान खान साहब जो खिताब पेशावर में करेंगे उसमें बहुत सी बातों का इमरान खान साहब जवाब देंगे। न सिर्फ ये कि जवाब देंगे बल्कि खुलकर जवाब देंगे। और ये बहुत मुमकिन है कि इमरान खान साहब अपने खिताब में बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने अभी इस्तेमाल किया वीडियोस का इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करके नवाज शरीफ का, आसिफ अली जरदारी का, मरियम नवाज का, फजलुर रहमान का, इन सब का बयान वहां पर लोगों के सामने चलाएं, कच्चा चट्ठा खोलें और लोगों के सामने रखें कि इमरान खान साहब ने जो बात की है उसकी शिद्दत क्या है, उसकी हिद्दत क्या है, और इन लोगों ने जो बात की थी उसकी शिद्दत क्या थी, उसकी हिद्दत क्या थी, उसमें अल्फाज क्या थे, उसका मफहूम क्या था और उस पर रिएक्शन क्या है। इमरान खान साहब ये तमाम बातें करें। इमरान खान साहब ने इस बात का इंदिया नहीं दिया बल्कि ऐलान कर दिया, खुलकर ऐलान कर दिया है। क्या कहते हैं इमरान खान साहब, मैं पहले आपके सामने ये रख दूं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इस कड़े प्रोपेगेंडे पर निगाह रखे हुए हूं जो मुजरिमों का पीडीएम नामी गिरोह मेरे खिलाफ कर रहा है। इसकी वजह वो खौफ है जिसमें ये पीटीआई की बढ़ती हुई मकबूलियत के बायस मुब्तला है। पेशावर की आज के जलसे में इन सबको बाज़ाब्ता जवाब दूंगा जो मुझे बदनाम करने के लिए मेरे अल्फाज को जानबूझकर तोड़ मरोड़ रहे हैं। बस बहुत हो गया। इसी वजह से हैशटैग इनफ इज इनफ ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, टॉप ट्रेंड कर रहा है। और इमरान खान साहब के जो सपोर्टर्स हैं वो इस पर ट्वीट कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं हो रहा, इसके साथ मरियम की, फजलुर रहमान की, नवाज शरीफ की, इन लोगों की जमातों की टीयर बी और सी की जो लीडरशिप है उनकी की गई तकारीर, उनके दिए गए बयानात, उनके किए गए ऐलानात नजर आ रहे हैं वीडियोस में, लोग शेयर कर रहे हैं। और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि ये जो बकवास इन लोगों ने की है इस मुल्क के काबिल एहतराम इदारों के बारे में, ये बकवास कैसे काबिल बर्दाश्त है। लोग ये सवाल कर रहे हैं। मुजरिम नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ, जो बातें मुल्क से बाहर कर रहा है, वो तो दरिया के उस पार जाकर इस पार खड़े शख्स को आप जो चाहें कह लें, यानी हिम्मत हो तो इसी बार कहें, लेकिन उस पार जाकर आप जो चाहें कह लें, वो तो हो गया सो हो गया। मगर जाने से पहले अदालत के बाहर खड़े होकर, जीआईटी के बाहर खड़े होकर मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू क्यों कर काबिल बर्दाश्त हो। मैं एक बयान अभी आपको नवाज शरीफ का बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज हमें और देखनी है। आज यौम दिफा है और यौम दिफा पर एक हीरो की तस्वीर, एयर कमोडोर रिटायर्ड सज्जाद हैदर साहब की तस्वीर जो है वो वायरल हो रही है। ये 65 की जंग के हीरो, और बड़ा ही जबरदस्त काम, जिस तरह से हम एम आलम साहब को याद करते हैं, सरफराज रफीकी साहब को याद करते हैं, उनकी बहादुरी, उनके कारनामों की वजह से, बिल्कुल उसी तरह से काम किया था सज्जाद हैदर साहब ने। और सज्जाद हैदर साहब की अब एक तस्वीर वायरल हो रही है कि सज्जाद हैदर साहब इस तमाम सूरत हाल में किसको अपना लीडर मानते हैं। मैं उनकी ये वायरल तस्वीर और ये तमाम चीजें जो है ये भी आपके सामने इस वक्त रख देता हूं। सज्जाद हैदर साहब जो हैं उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि हमारे यहां जो लीडरशिप है वो करप्ट है और हमें कोई भी मुखलिस लीडर जो है वो मिला नहीं है। वो ये कहते हैं कि कायदे आजम के बाद हमें कोई मुखलिस लीडर नहीं मिला। वही सज्जाद हैदर साहब अपनी शर्ट हटाकर एक तस्वीर दिखा रहे हैं अंदर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इस तस्वीर में इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर लिखा हुआ है।
इमरान खान से उम्र में 15-20 साल बड़ा एक हीरो कौम का ये बता रहा है कि ये शख्स मेरा लीडर है, इसको मैं लीडर मानता हूं। वो शख्स जो ये कहता था कौम का हीरो कि कायदे आजम के बाद हमें लीडर नहीं मिला, वो अपनी शर्ट के बटन्स खोलकर अंदर मौजूद इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर की टी शर्ट और इमरान खान की तस्वीर दिखा रहा है। ये है वो इमरान खान साहब की मकबूलियत जिसके बारे में वो खुद कह रहे हैं कि ये लोग इससे खौफजदा हैं और ये इन तमाम चीजों से हकीकतन खौफजदा हैं। इमरान खान साहब पर मैंने आपसे पाबंदियों की बात की थी। पाबंदियों के हवाले से मैं आपको बताऊं कि कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है अपने प्रोग्राम में नसीम ज़ाहरा साहिबा से होने वाली गुफ्तगू पर। कामरान खान साहब कहते हैं कि शहबाज हुकूमत कुछ दानिश्वरों और चंद रियासती बड़ों को बुरा लगे, मगर हकीकत है इमरान खान आज पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा हैं। कतई गैर सियासी मारूफ तज्जियाकार मानते हैं कि खान आइंदा इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। अर्ज है इमरान खान को रियासती जंजीरों से जकड़ना मुल्क को महंगा पड़ेगा, रियासती तदब्बुर दरकार है। रियासती जंजीरों से जकड़ना मुल्क को महंगा पड़ेगा, रियासती तदब्बुर दरकार है, कामरान खान साहब ने कहा था। इससे पहले भी कामरान खान साहब ने कहा था कि अगर इमरान खान के हाथ पैर बांधे और जाने माने खरबों के चोरों के लिए मैदान साफ किया गया तो हकीकी इंकलाब आएगा। यानी कामरान खान साहब ये कह रहे हैं कि तमाम लोग एक तरफ खड़े हुए हैं, लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत इमरान खान के साथ है और खुद कामरान खान साहब बगैर किसी एट्रीब्यूशन के इन तमाम लोगों को जाने माने खरबों के चोर करार दे रहे हैं। यह है वो सूरत हाल जो इस वक्त इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है और यह मुसीबत जो है इससे ये लोग अपनी जान नहीं छुड़ा पा रहे। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों को यह क्यों लग रहा है कि इमरान खान को आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर रियासती जंजीरों से जकड़ दिया जाएगा, इमरान खान के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, कानूनी दफात का इस्तेमाल किया जाएगा और इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करने के बाद इबरत का निशान बनाने की कोशिश की जा सकती है। यह कामरान खान साहब को लग रहा है। वो मुसलसल ट्विटर पे ये बता रहे हैं कि ऐसा किया गया तो महंगा पड़ेगा, ऐसा किया गया तो हकीकी इंकलाब आएगा, ऐसा किया गया तो अच्छा नहीं होगा, रियासत का तदब्बुर दरकार है, विजडम चाहिए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। कामरान खान साहब इससे पहले ये कह चुके, याद रखिएगा, ये कह चुके कि इमरान खान साहब ने मुतनाज़े बयान दिया। वो ये भी कह चुके कि खान साहब बहुत आगे बढ़ गए हैं, मगर खान साहब के बारे में कामरान खान साहब का ये कहना है कि ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर के साथ अगर किया गया तो ये किसी भी तौर पर एक अक्लमंदाना कदम नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। अब मैं जाते जाते आपको बताऊं, मियां नवाज शरीफ ने जब जेआईटी की तफ्तीश वगैरह जारी थी तो जेआईटी से बाहर आकर खड़े होकर मरियम नवाज के साथ ये बयान, चूंकि कॉपीराइट इश्यूज होते हैं मैं चला नहीं सकता आपके सामने, तो मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि हिसाब करना पड़ेगा हमारे मुल्क में किस तरह से हुकूमतें गिरा दी जाती हैं। और याद रखिएगा जब ये कह रहे हैं किस तरह से हुकूमतें गिरा दी जाती है तो इसको किसी अंदरूनी साजिश के नतीजे में नहीं निकाला गया था। पनामा लीक्स इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उनका कारनामा था। और ये जो जायदादें हैं जिनके बारे में वो आगे बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहन मरियम नवाज इनकी ओनर हैं, ये नीलसन एंड नेस्कोल कंपनीज इनको ओन करती हैं, वो पनामा से जरा सा पहले एक बाकायदा तयशुदा इंटरव्यू के जरिए सामने लाए गए बयानात थे। वरना उससे पहले तो क्या होता था, ये कहां कहां से ढूंढ के ला रहे, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसीलिए हाय अल्लाह और सदके जाऊं किया गया था। तो नवाज शरीफ ने अपने इस बयान में कहा कि हमने ये बातें जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में की तो उसको डॉन लीक्स बना दिया गया। फैसला करना होगा कि मुहिब्बे वतन कौन है, गद्दार कौन। अब मियां नवाज शरीफ डॉन लीक्स की बात करते हुए जब ये कह रहे हैं कि फैसला करना होगा मुहिब्बे वतन कौन, गद्दार कौन, तो सामने कौन बैठा था?
सामने इस मुल्क की सलामती के जामिन बैठे हुए थे, सामने इस मुल्क की सरहदों का दिफा करने वाले, निगरानी करने वाले, जाने निछावर करने वाले बैठे हुए थे। और नवाज शरीफ ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया था? मुहिब्बे वतन कौन है, गद्दार कौन। केस क्लोज्ड। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।